कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार है। बाजार में लोग अभी से ही राखी बेचना शुरू कर देते हैं। उसी गांव में रमेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वो किसी तरह अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, क्यों न मैं राखी बेचूं? रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। वह जमींदार के पास जाकर राखी बेचने के लिए पैसा ले लेता है। अगले दिन से वो राखी बेचने लगता। वहाँ से लोग गुजरते, लेकिन रमेश की राखी कोई नहीं खरीदता। सुनिए, राखी ले लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे राखी हैं। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी ये घटिया राखी। मैं सड़क किनारे से राखी नहीं लेती। पूरे दिन में मुश्किल से रमेश के कुछ ही राखी बिका। वह शाम में घर आ जाता। सोचा था राखी का त्योहार है, राखी बिकेगा, लेकिन राखी बिक नहीं रहा। अगले दिन रमेश कहीं जा रहा था। अचानक उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता। लोग उसे अस्पताल ले जाते। उधर रमेश के बेटे सूरज को इसका खबर मिलता। वह भागते भागते अस्पताल जाता। रमेश के इलाज में उसके सारे जमा पूंजी खर्च हो जाता, लेकिन रमेश पहले की तरह अच्छा नहीं हो पाया। मैं एक काम करता हूँ, पापा के लाए राखी मैं बाजार जाकर बेच देता हूँ। सूरज राखी बेचने लगता। सुबह से शाम हो जाता, लेकिन एक भी राखी नहीं बिकी। आज तो एक भी राखी नहीं बिका। तभी वहां पर एक आदमी आया। एक काम करता हूँ, इस नकली नोट से इस लड़का के सारे राखी खरीद लेता हूँ। कम उम्र का लड़का है, असली और नकली नोट का पहचान नहीं कर पाएगा। अरे बच्चे, ये राखी कैसे दे रहे हो? 10 रुपए की एक है। ये सब राखी मुझे दे दो, मैं 2000 देता हूँ। बेचारा सूरज खुशी खुशी राखी दे देता। सूरज घर आकर अपने पापा को पैसे देता। आज कोई भला इंसान आया था, हमारे सारे राखी 2000 में खरीद ले गया। अरे ये तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। अब हमारे पास पैसे नहीं है जो घर भी चल सके। अब ऊपर वाले ही कुछ कर सकते हैं। सूरज एक पेड़ के पास जाकर रोने लगता। तभी वहाँ किसी की बचाओ बचाओ की आवाज सूरज को सुनाई दिया। वह इधर उधर देखने लगता। तभी उसे एक परी झाड़ में फंसी हुई दिखाई दी। अरे ये तो दिखने में परी लग रही है। मुझे इस झाड़ से निकालो। सूरज उसे झाड़ से निकाला। आप एक परी लग रही हो। क्या सच में आप एक परी हो? हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ राखी लेने आई थी, लेकिन मेरा राखी इस झाड़ में गिर गया और मैं यहाँ फंस गई। परी लोक में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हाँ, वहाँ भी मनाया जाता है। सूरज अपना सारा परेशानी उस परी को बताया। परी सूरज के घर जाकर उसके पापा को पहले की तरह बिल्कुल अच्छा कर देता। परी रमेश को एक सुनहरी थैला देता, जिससे वह कुछ भी मांग सकता है। उन दोनों की मदद करने के बाद परी वहां से चली जाती। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।